पूरे शबाब में नजर आ रहे हैं, बहुत ही कलरफुल लैंग्वेज भी इस्तेमाल की गई है। कितना मजा आया इस किरदार को निभाते हुए, क्या कुछ नया देखने को मिलेगा दर्शकों को? हमें तो बहुत मज़ा आया है। आपने जितना ट्रेलर देखा होगा उसमें शायद होपफुली ये ट्रांसलेट भी हुआ है, बिकॉज द कैरेक्टर एंड द जर्नी इट इटसेल्फ इज यूनिक एंड फन फिल्ड। तो हमको लगता है कि बहुत टाइम से इस प्रकार का कोई जॉनर हमने शायद एक्सप्लोर नहीं किया है फॉर बोथ ऑफ अस एंड इवन फॉर द ऑडियंस लार्ज। उस हिसाब से मुझे लगता है कि इसमें धूमधाम नाम बहुत सोच समझ के दिया गया है कि वैसा ही धूमधाम है। और कहानी पूरी एक रात की है, मतलब शादी की पहली रात को एक्सपेक्टेशंस के बाहर बहुत कुछ ऐसा होता है जो शायद हम सोच ही नहीं सकते, एंड दैट्स द फिल्म। सो आई गेस दैट्स लॉट ऑफ फन फॉर द ऑडियंस आल्सो। We can call it a wild ride. Yeah, that's what happens. या मैं आपके लिए भी एक वाइल्ड राइड की तरह ही था। हाँ, मतलब जब ये सवाल पूछ रहे हैं बहुत कम टाइम होता है जवाब देने के, एंड ऑफ कोर्स राइटली सो। तो उस टाइम इतने ख्याल आ रहे होते हैं कहाँ से शुरू करूँ, कैरेक्टर से शुरू करूँ, शूटिंग एक्सपीरियंस से शुरू करूँ, तो सब कुछ ही ऑफ कोर्स we shot for almost 48 nights. 48 nights is a lot of night shooting. और जो भी इस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं समझ सकते हैं कि एक दो रातें तो आपको लगता है सुपर चार्ज अप, एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन टाइम, नहीं नींद आ रही है, ओ माय गॉड। तीसरे दिन से जो हालत कुछ जो खराब होती है, बट व्हाट केप्ट अस गोइंग, व्हाट केप्ट अस अप वाज इतना गुस्सा करने को फिल्म में, हर एक सीन में हर एक बीट को कैच करना है। वो सिर्फ एक्शन की बात नहीं है, वो सिर्फ कॉमेडी की बात नहीं है, ऑफ कोर्स डायलॉग्स है, सब कुछ जो भी एक किरदार को बनाते हैं, एक कॉन्वर्सेशन एक सीन को बनाता है, इतना कुछ था दैट आई थिंक दैट इज व्हाट केप्ट अस रियली गोइंग एंड केप्ट अस वेरी एक्टिव कि और क्या कर सकते हैं, और क्या बेहतर कर सकते हैं, और क्या अच्छा हो सकता है। ऑल इन ऑल अगर हम बोल रहे हैं कि एक फन फैमिली एंटरटेनर, आपका पॉपकॉर्न एंटरटेनर है, तो पूरी हम किस मेहनत से जूझते हैं, जो भी चैलेंजेस आते हैं शूट पे, उससे आपका वाकई कुछ लेना देना नहीं है। इट्स फाइन, यू शुड जस्ट एंजॉय द फिल्म। और हमने बहुत मज़ा किया इस फिल्म में। भाई मज़ा करना, आई नेवर मीन कि वी क्रैक सम जोक्स और एनीथिंग। काम अगर अच्छा आए, काम अच्छा निकल कर आए, तो आपके दिल को ज़रूर पता होता है कि कैसा आपका टेक गया है, कैसा सीन निकल कर आ रहा है, मज़ा उसमें। सो आई थिंक माई ऑडियंस इज नेवर डिसअपॉइंटेड अ गुड फिल्म। सो ऑल ओवर टू यू गाइस। मैंने आई थिंक आपके 3 सवाल आंसर कर दिए। दैट्स माय आल्सो अ टैलेंट आई हैव। I really liked it. I enjoyed the trailer. I'm sure you have long. So it was actually an idea we had discussed with our creative team. That was something where we kind of felt that when we were cutting the trailer on these songs, it was having that very, very strong impact. We have one folk song in the film, by the way, Satya Satya. Apart from that, it's all original. Clinton and Bianca have done a phenomenal job with the music, with the songs, with background score. But with the trailer, it was actually Jayesh, our trailer team, that came up with this idea of using the old songs for us. And I think it has worked really, really well. मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आज की जनरेशन है, जो आज की यूथ है, वो जेन ज़ी जनरेशन है, राइट? सो मैं सच में भूल जाती हूँ। मैं कौन हूँ? आप ओल्ड स्कूल, इतने भी ओल्ड स्कूल नहीं है। आप बनाए जा रहे हैं, कुछ भी नहीं आगे। अच्छा। आज की यूथ है जो मानती है कि मैरिज इज स्कैंडल, तो आप इससे क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहती हूँ, मैं भी यूथ ही हूँ, ये भी यूथ है, ये भी यूथ है, हम भी यूथ हैं। कोई मैरिज स्कैरी नहीं है, ऐसा मानते हैं? हाँ, जेन ज़ी जनरेशन मानती है, तो आप इस पे क्या कहना? आई थिंक जनरल बहुत जल्दी घबरा जाती है, नहीं घबराती। It's a life, it's a beautiful life. और अगर it all depends on your life partner ना, और आपकी अंडरस्टैंडिंग। अब ये बहुत बड़ा चैप्टर आपने एक्चुअली सवाल बहुत पेचीदा, बहुत डीप पूछ लिया आपने। बट जस्ट टू कीप थिंग्स लाइट एंड फन, देन हाउ विल यू लिव? You're living in fear. Fear of dar. Again, that'll be a tagline of a brand. I'll just say dar. Actually, it's a very normal
इमोशन, इट्स समथिंग जो हर किसी में कोई ना कोई डर जरूर होता है. जैसे हमने अंदर हम लोग बात कर रहे थे, मेरा ये इनहिबिशन है, मेरे और भी बहुत सारे डर हैं. मुझे 2 व्हीलर चलाने से बहुत डर लगता है. इस वक्त मैंने बाइक चलाई है, हार्ले चलाई है, तो हो जाता है ना. So there's now, please don't put the comment section how can you compare riding a 2-wheeler and marriage. ऐसा नहीं है. So I think हम बहुत ज़्यादा इसको complicated. ये फिल्म में आपको रियलाइज होगा कि शादी की सिर्फ पहली रात डरावनी होती है, उसके बाद सब ठीक है. यामी आदित्य सर, जैसे कि इसमें आपने बताया कि शादी के बाद जो पहला रात है वो उसके बाद काफ़ी कुछ चेंज हुआ है आप दोनों के लाइफ में, लेकिन शादी के बाद जब पेरेंट्स बनते तब काफ़ी कुछ चेंज होता है. तो आप दोनों से पूछना चाहूँगी, जब आप पेरेंट्स बने अब उसके बाद लाइफ कितनी चेंज हो गई है और कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गया, कितना केयरिंग और बढ़ गया? बहुत मज़ा आ रहा है. We are really enjoying that. Great. Of course आप काफ़ी ज़्यादा एक नया पहलू आपके अंदर जग जाता है जो आपको पहले कभी नहीं पता था. There's a baby coming into the picture. You become little more protective. Right, protective. आपको ये लगता है कि बेबी हमेशा सेफ रहना चाहिए. तो एक नया इमोशन जग जाता है आपके अंदर जो पहले आपने कभी फील नहीं किया. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स केयर का लेवल अलग होता है, दुनिया को बहुत अलग तरीके से देखने लगते हैं. तो वो थोड़ा सा तो चेंज आता ही है फॉर श्योर, बट उसके साथ साथ जो मज़ा आता है दैट इज़ द बेस्ट पार्ट. लाइक टू हैव अ बेबी अराउंड यू एंड लुकिंग एट ऑल द क्यूट थिंग्स ही डज, बहुत मज़ा आता है. मैम आप क्या कहना चाहिए, कैसा आप टाइम स्पेंड करते हैं? we're working parents, we're working mother, और इसमें कोई बुरी बात नहीं. दिस इज समथिंग हम स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वुमेन, हमें बहुत क्षमता है, वी आर केपेबल ऑफ डूइंग मच मोर दैन व्हाट वी कैन डू. बट ऑफ कोर्स फैमिली हमेशा फैमिली का काम ही है सपोर्ट करना. द होल आइडिया ऑफ हैविंग एन इंस्टीट्यूशन लाइक फैमिली दैट सपोर्ट्स यू, दैट कुशन्स यू. तो हमारी फैमिली है, पेरेंट्स हैं, व्हेन वी आर वर्किंग देयर looking after my baby, because that's the most important thing for us. अगर हम आज काम कर रहे हैं, हम दोनों आज हम यहाँ पर हैं, that means someone, हम literally we're putting a heart out there so that I think वो ट्रस्ट सिर्फ आप अपने पेरेंट्स पर आप करते हैं. तो और बैलेंस है, लाइफ ही बैलेंस का था. वो बैलेंस कभी होता है शिफ्ट यहाँ कभी वहाँ. हमेशा एज अ मदर द बैक ऑफ योर माइंड और एज अ फादर विल ऑलवेज बी द सेफ्टी, इज ही ओके. बट काम भी है साथ में. अगर मैंने कुछ कमिट किया है कि आज यहाँ आना है तो आना है, अगर अगली कोई फिल्म करनी है तो करनी है, क्योंकि आप जब वो फिल्म देखेंगे वो आपका कोई लुकआउट नहीं है. आप ये नहीं पूछेंगे कि अरे यार उस सीन में आपका कुछ कमी रह गई थी. तो मुझे पता होगा कि हाँ यार बैक ऑफ योर माइंड कुछ ये प्रॉब्लम चल रहा था, कुछ दैट्स नॉट योर लुकआउट. इफ आई एम सिटिंग हियर एज अ कमिटेड प्रोफेशनल, आई हैव टू डू माई जॉब राइट and then go back home. Then you're always a mother. You never stop being a mother. My mother at this age is still doing her job as my mother and now taking care of helping us take care of the next generation. So this is a never ending. Once a parent, always a parent till I think your last breath. That's the beauty of this. It's a blessing. तो और बाकी काम है. आई ऑल्सो टेक इट एज अ बिग ब्लेसिंग. आई थिंक हमने बहुत सालों के बाद ये टाइम आया है जहाँ पर टाइम आता है ना लोग अपनी शादी छुपाते हैं. क्या रे, स्पेशली एक्ट्रेसेस, अगर शादी हो गई तो एक इमेज आपका बदल गया रातों रात, एंड यू नो यूर अ डिफरेंट पर्सन नाउ. तो बच्चे तो बहुत दूर की बात है. बट आई हैव नेवर बिन मोर बिजी इन माई लाइफ. आई वॉज वेरी बिजी आफ्टर माई मैरिज. आई एम इवन मोर बिजियर राइट नाउ. सो इट्स अ ब्लेसिंग. इतना मौका मिल रहा है लोगों तक अपना काम पहुंचाने का, वो काम करने का जो फाइनली मैं करना चाहती हूँ, वर्सेस मुझे करनी पड़ रही है फिर, क्योंकि यही ऑप्शन है मेरे पास. वो टाइम पे देखो और वो अच्छा टाइम, ज़रूरी टाइम था, बट इट्स नॉट अ वेरी गुड फीलिंग व्हेन यू नॉट एंजॉइंग व्हाट यू डूइंग. जैसे आपका सवाल होता है ना, आपने कितना एंजॉय किया. So it's all about that. Again, I've answered 5-6 questions. I had a question. वेदा ने ट्रेलर देखा ही नहीं. Veda is not allowed any screen time, but I'm sure someone is sneaking out something to him, some phone इधर उधर. उसको पता है कि phone क्या है. He's excited about phone.
the device. He's really That's excited. it. He just wants, and he knows कि कुछ तो है कि वो लाइट करता है. That's it. मुझे वो लाइट देखनी है. So no, right now he's not seeing his parents work. इसी पर एक और क्वेश्चन जानना चाहूँगी. Sorry, this is last. यामी कोयल को देखकर मुझे गीत की याद आ गई जब वी मेट की. लिटरली बहुत ही अच्छा किरदार आपका है, लेकिन बहुत कम फिल्में होती हैं ना जो फीमेल्स पर लिखी जाती हैं, वो भी वो फीमेल्स अगर कॉमेडी करे तो क्या बात. तो आप क्या कहेंगे? बहुत कम फिल्में होती हैं जो फीमेल जिसमें कॉमेडी करती है. मुझे गीत के बाद आप नजर आई हैं. That is quite a compliment क्योंकि मुझे याद है और आप अगर किसी भी एक्टर से जो मेरी जनरेशन से आप पूछेंगी जिन्होंने ऑडिशंस वाला जो फेज था 10 में से 6 ऑडिशंस गीत के लाइन होते थे. मैं अपनी फेवरेट एंड वो रट गया था वो पूरा लाइन बिकॉज दैट्स व्हाट दे वांट यू टू डू. मैं वही कह रही थी जब एक कोई ऐसा किरदार आता है और जो बिल्कुल दिलों में लोगों के घर कर जाता है तो ऐसे 20 और लोग सोचते हैं कि अच्छा हम भी ऐसा कुछ करते हैं. बट ऑफ कोर्स दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट. थैंक यू. बट कोयल इज जैसे मैंने कहा हर आपको लगेगा कि आपने दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ पिंक एंड द वन जो फूल है आपके ऊपर वो भी पिंक है. दोनों में अंतर है ना और दोनों ही खूबसूरत है अपने तरीके से. तो कैसे अलग है और कितने खूबसूरत है वो तो ऑफकोर्स आप फिल्म देखने के बाद पता चलेगा. बट ऑफकोर्स आई बीन अ ह्यूज फैन ऑफ श्रीदेवी जी. आई थिंक जो उनकी कॉमेडी टाइमिंग है इट इज स्टिल अनमैच्ड, फिनोमिनल. और जो सिर्फ 1-2 बार ही मैं बहुत ब्रीफली मिली थी. बहुत उनका जो स्वभाव है बहुत शांत, बहुत ऑफकोर्स हर एक के अपने अपने जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं आप शायद आप और होंगे बट यूजली हर डिमीनर वाज वेरी काम, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी प्रोफेशनल. तो इट्स फिनोमिनल. इट्स जस्ट टू वॉच हर ऑन स्क्रीन एंड परफॉर्म, चाहे चालबाज हो चाहे मिस्टर इंडिया हो जितनी भी, और उन्हें सदमा भी की. आई थिंक मैं चाहूँगी ऑफकोर्स और भी ज़्यादा इस तरह के किरदार लिखे जाएं फीमेल कैरेक्टर्स के लिए जैसे ऑफकोर्स आपने किया वो भी अपने आप में कुछ बिल्कुल अलग था. तो आई होप एंड ओके थैंक यू. अरे रुको यार. No, this is an important. Sorry, we already finished. This really sorry. This is an important line. And I think writers need to be given their due respect. So I have to give that respect to Aditya for writing such a film, and Arsh for writing this character like that. And अब आपको लगता है कि ये डायलॉग फेमस हो जाएगा, मम्मी सिस्टर कर दूंगी आपका इस जनरेशन के लिए? Fact you're asking, I think it's already catching on. प्रतीक सर लास्ट क्वेश्चन आपसे. जैसे कि जब हंसल मेहता का कैरेक्टर निभाया था तो लोग उस जोन से बाहर नहीं निकल हंसल मेहता का किरदार समझ गया. लोग वो जल्दी कर रहे ना. मुझे पता था कि बड़ा मैसिव फैन बनो कमेंट्स है हर्षद मेहता एक्स नैना जयसवाल, हर्षद मेहता एक्स सोनी हंसला, हर्षद अरे हर्षद भाई गलत फिल्म में आई क्यों? People are mad. इवन जो आपका कैरेक्टर था अभी भी लोग आपको देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि रियल में हर्षद मेहता जी आ गए. उस कैरेक्टर से बाहर निकालना और अब इस जोन में लेकर जाना कि आपका मर्दा एक्सप्रेस आए और बाकी कॉमेडी उसमें भी लोग अब ये आ रहा है तो ऐसा. और मतलब अब ये थोड़ा हार्ड था कि लोगों को डिफिकल्ट रहा आपके लिए कि लोगों को उस जोन से बाहर निकाल के किसी और में शिफ्ट करना और आपने लोग आपको हर चीज़ में पसंद करें. मैं चाहता तो यही हूँ एज एन एक्टर कि मैं अलग अलग काम करूँ और लोग अलग अलग सारे काम को उतने ही प्यार से देखें और हर अलग किरदार में मुझे एक्सेप्ट करें. एज एन एक्टर तो सारे एक्टर्स की यही चाह होती है कि ऐसा. अच्छी बात यह है कि राइटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स आर ऑल्सो सीइंग दैट पॉसिबिलिटी विथ मी एंड आई एम गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटीज फॉर दैट आई कैन डू. मैं तो बहुत खुश हूँ अगर ऐसे हो रहा है कि पहले लोगों को हर्षद याद रह गया, फिर अब लोगों को कॉमेडी लुक और ये सब याद रह गया, और दो प्यार की कुछ चीज़ें याद रह गई, लास्ट अग्नि की कुछ चीज़ें. तो अगर एक्टर किरदार के नाम से जाना चाहता है तो सबसे बेस्ट है यार. मैं तो यही चाहता हूँ. One job this person. Someone is just playing with the switches around. Yeah. Thank you. इसका तो इसका लाइट जब तक है तब तक I think now they're waiting inside. Thank you. थैंक यू. Just one group. ये 5 का ग्रुप. टेबल हटाओ. अरे
फुल भी हटाओ माइक आगे ले लो ना। Okay, 20 seconds for everyone. माइक आगे ले नीचे बैठो भाई। वो कैप्शन अरे क्या करूँ, मेरे आगे वो आगे खड़े हो गए बेटा। अब मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। स्टील हो गया ना पीछे हो जाए तो हट जा भाई। दादा हो गया, चलो एक मिनट वेट 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 वेट। Okay, done. Thank you. Let's have movie. सर यहाँ पर सेंटर। सर मैम इधर देखिए। हो गया. सर राइट में। अरे वेट करो यार, विजुअल तो हो रहा है, विजुअल हो रहा है। थैंक यू। चलो हटाओ।